बम धमाके के दोषी हिमायत बेग की सजा फांसी से घटाकर उम्र कैद कर दी गई है। पुलिस बेग के खिलाफ सीधे तौर पर इस घटना में शामिल होने के सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने पूरी घटना की साजिश और बम प्लान करने के संगीन आरोपों से उसे बरी कर दिया। विजय माल्या के किंगफिशर हाउस का नहीं मिला कोई खरीदार। विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई महानगर स्थित मुख्यालय भवन किंगफिशर हाउस की नीलामी आज खाली गई। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को इस बंद पड़ी एयरलाइन से अपने बकाया ऋणों को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है। IGI एयरपोर्ट को इंटरनेट कॉल रनवे पर खड़े 2 विमानों में है बम। लगातार दूसरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विमानों में बम की खबर आई। इंटरनेट से आए इस कॉल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दोनों ही विमान को रुकवाकर बम की तलाशी ली। इन विमानों में 4 सांसद भी सवार थे। दोनों में 300 से ज्यादा यात्री हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा से वारिस पठान के निलंबन से गलत मिसाल कायम होगी। AIMIM के विधायक वारिस पठान को बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने से इंकार कर दिया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा से वारिस पठान को निलंबित करने से गलत मिसाल कायम होगी। सिखों पर चुटकुलों वाले केस की 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिख समुदाय पर चुटकुलों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की याचिका समेत संबंधित याचिकाओं पर 5 अप्रैल को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति जताई और कहा, यदि लोग इन चुटकुलों का वाणिज्यिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह कार्यवाही कर सकता है। ओवैसी का यूपी दौरा कैंसिल, पार्टी बोली सरकार की बुजदिली का नतीजा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी दौरा कैंसिल हो गया है। ओवैसी गुरुवार को लखनऊ में जनसभा करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें सभा और रोड शो करने की मंजूरी नहीं दी। रैली की इजाजत नहीं मिलने के बाद AIMIM ने इसे सपा सरकार की बुजदिली का नतीजा बताया है। अमेरिकी एक्सपर्ट की नजर में मोदी सरकार का रिकॉर्ड मिला जुला। भारतीय मामलों के एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने पीएम मोदी की सरकार के रिकॉर्ड को मिला जुला बताया है। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में रेजिडेंट फेलो सदानंद धूमे के मुताबिक निवेशकों को लुभाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार ने साहस के बजाय सावधानी बरतने को प्राथमिकता दी। 72 घंटे के अल्टीमेटम के चलते रोहतक में शिक्षण संस्थान बंद। आरक्षण विधेयक नहीं हुआ पेश। आरक्षण की मांग को लेकर 14 मार्च को जाट समाज द्वारा दिए गए 72 घंटे के अल्टीमेटम से पहले बुधवार को जाट आरक्षण विधेयक हरियाणा विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका। हालांकि मुख्य सचिव DS ढेसी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। एम्स के जूनियर डॉक्टर का हॉस्टल में मिला शव। राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम कर रहे एक जूनियर डॉक्टर गुरुवार को हॉस्टल में अपने कमरे में मृत पाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक डॉक्टर एम्स के चिकित्सा विभाग से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और अस्पताल के पास मस्जिद मोड़ इलाके में हॉस्टल में रहता था। अरुण जेटली बोले, विजय माल्या से पाई वसूलेंगे बैंक। कर्ज विवाद में फंसे उद्यमी विजय माल्या के देश से भागने को लेकर उठे विवादों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बैंक उनसे ऋण की पाई वसूलेंगे और माल्या जहां भी कानून का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी।